यहूदा इस्करियोती चिड़चिड़ाने लगता है। घर में भी ऐसा होता है कई बार, एक देने वाला और एक चिड़चिड़ाने वाला, कोई निकाल रहा है कि आज देंगे और दूसरा चिड़चिड़ा रहा है, क्यों फिर हमारे पास ऐसे है नहीं, और तो जबरदस्ती तो बहकावे में आ जाती, तो भावनाओं में आ जाता है, भावनाओं में आ जाता है। हालेलुया। और यहूदा इस्करियोती चिड़चिड़ा रहा था वहाँ पर, और यहूदा इस्करियोती कुछ और बोल रहा था, बोल रहा था कि ये तो बेकार कर दिया, इसका तो कोई यूज हुआ ही नहीं, अगर लगाना नहीं था तो ऐसा फेंकना बर्बाद भी क्यों करना, इसको बेच देते, और बेचने से जो पैसे आते उसको कंगालों में जाकर बांटते, और उस काम के लिए वो जो जगह मासी गए थे मेरे ही हाथ में दे देते, बेचता भी मैं और कंगालों को भी मैं बांटता। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती का तो प्लान ये था कि भैया मेरे को लाकर दे देते, बोलते थे कि भैया इसको लो और बेचो और जो भी करना आपका कंगालों को बांट देना, बाकी तो फिर मेरे हाथ में आने के बाद मेरा काम है। बाइबल बताते कि यहूदा इस्करियोती चोर था। हालेलुया। इसीलिए मेरे को उस बात को सोच रहा था, लेकिन उसने प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। आपको क्या लगता है मेरे प्रियो कि वो जो इत्र की जो खुशबू थी, क्या केवल यीशु मसीह के लिए था? पूरा कमरा। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोगों ने इस बात को देखा मेरे प्रियो कि कैसे इतने कीमती इत्र को उसने प्रभु के लिए रख नहीं छोड़ा, लेकिन नहीं, औरों को भी सीखा होगा कि यार हम भी कुछ प्रभु के चरणों में करें। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी रोटी और मछली दूसरों की यीशु के हाथ में देने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, हम औरों के लिए करने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के हाथ में चीजें देने के लिए तैयार हो जाए। सातवां बात जो हम लोग इस लड़के के जीवन से सीखते हैं, इसे इसकी 5 रोटी और 2 मछली वापस नहीं मिली। इसे इसकी 5 रोटी और 2 मछली वापस नहीं मिली, इसने शिकायत नहीं। हालेलुया। हो सकता है ये कम खाया हो या ज्यादा भी खाया, खाना इसने भी खाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु को देते तो खत्म नहीं हो जाता। जब इसने 5 रोटी और 2 मछली को दिया तो खत्म नहीं हो गया। और ऐसा नहीं कि जब यीशु मसीह के पास वो लेकर गया और प्रभु ने बोल दिया होगा कि अरे काफी नहीं, इसे वापस ले जाकर दे दो, वापस ला कर दे दिया। इसने वापस पाने की चाहत से नहीं दिया, उसने बस दे दिया। लेकिन उसने शिकायत नहीं की कि मेरा 5 रोटी और 2 मछली कहाँ गया, मेरा 5 रोटी 2 मछली कहाँ गया, आप लेकर गए थे, आप वापस नहीं दिए मेरे को, हल्ला कर रहा वहां पर। नहीं, उसने वैसा नहीं, उसने बस हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर वापस नहीं मिल रहा है, शिकायत ना करें। वापस पाने की उम्मीद से मेरे प्रियो ऐसा नहीं किया था, और ना ही इसके लिए उसने शिकायत किया था। कई लोगों के जीवन में शिकायत करने का बहुत आदत है, हर बात में शिकायत, हर बात में शिकायत। शिकायत को चिड़चिड़ाना भी कह सकते हैं, कुड़कुड़ाना भी कह सकते हैं। जैसे इस्राएली थे कि शिकायत करते रहते थे कि पानी मिला लेकिन खारा है, तो उससे पहले 3 दिन तक पानी मिल ही नहीं रहा है। हालेलुया। फिर थोड़े समय के बाद खाना नहीं है, मन्ना मिलने लगा, फिर उसके बाद बोले ये मन्ना खा खा के थक गए, बोले कि हमें थोड़ा सा मीट चाहिए, वो भी मिला, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतें कम नहीं। जिनका शिकायत करने का आदत है वो कभी अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। वो कितना भी बोलते रहे कि प्रभु हमें संतुष्ट कर दो, पहले शिकायत वाला स्वभाव को दूर कर, तभी संतुष्टि जिंदगी में आएगी। मेरे प्रिय, प्रभु का धन्यवाद कि इस लड़के के जीवन में शिकायत करने वाला स्वभाव नहीं था। 8वां बात, जल्दी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। 8वां बात, इसके नाम का कहीं भी चर्चा नहीं है, इसका नाम लिखा नहीं है। कई बार लोग जब करते ना तो चाहते हैं कि उनका नाम है, उनका नाम है। सामान में भी नाम लिखा रहता है, चर्चेस में आप देखते। खैर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, कोई सामान देता है तो उसका नाम लिखा रहता है कि इसने दिया ये, भले ही वो दे दिया, लेकिन नाम चाहिए, पता रहना चाहिए कि मैंने दिया। कई चर्चेस में अनाउंसमेंट होता है कुछ स्पेशल ओकेशन में ना कि इसने ये दिया, इसने
इतना पैसा दिया। कई लोग चाहते हैं अनाउंसमेंट्स हो, नाम आए, उनका नाम होना चाहिए, उनका नाम पता चलना चाहिए। पता तो चले कि किसने दिया, ये ठीक है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, इसके नाम का कोई वर्णन नहीं। हालेलुया। आपका नाम आए ना आए, लेकिन काम जरूर होना चाहिए, काम होना चाहिए। जो परमेश्वर की योजना है आपके द्वारा वो पूरा होना चाहिए, भले आपका नाम आए ना आए, किसी को पता चले ना चले कि इसके पीछे आप हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी भी बात के लिए माध्यम है, आप यकीन माने कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को कभी भी गुप्त में रहने नहीं देगा। परमेश्वर जरूर आपको सामने लेकर आएगा। इस लड़के का नाम नहीं है, लेकिन इस लड़के ने जो किया वो आज भी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ। परमेश्वर आदर करना जानता है। मेरा नाम नहीं लिए सोचकर आप बुरा मत मान जाइए, क्योंकि आपने जो किया है उसकी चर्चाएं होंगी। हालेलुया। उसके उन कार्यों की चर्चा होती रहेगी। इसका नाम का कोई वर्णन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा है कि लोग जाकर उसकी तारीफ करना शुरू कर दिए, वाह यार आज तेरे कारण हुआ, तू नहीं रहता पता नहीं आज क्या होता। या अंद्रियास उसके पास वापस गया शाबाशी देने के लिए कि बेटा तेरा धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं, उसके बाद उसका कोई वर्णन नहीं है, बस इतना कि उसने बोला कि मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली, बस उनको दे दिया। उसके बाद किसी ने आकर उसके आगे कोई कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन मेरे प्रियो सब जानते हैं कि वो माध्यम है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो जो काम परमेश्वर करना चाहता है उसकी तरफ ध्यान दे, अपने नाम की तरफ, कि मेरा नाम हो रहा है कि मेरा नाम आएगा कि नहीं, मेरा नाम लोगे कि नहीं लोगे। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में ना, जब आखिर में किसी प्रोग्राम के समय में थैंक्स गिविंग देते, धन्यवाद देने वाला टाइम आता है, बहुत मुश्किल होता है, सब लिस्ट लिखना पड़ता है कई लोगों की। एक बार कहीं का बात है, उस प्रोग्राम के बाद जिन्होंने खाना बनाया था उनका नाम लेना भूल गया और बड़ा लड़ाई झगड़ा टाइप हो गया कि मेरा नाम नहीं, मैंने खाना बनाया। बहुत मुश्किल हो गया था उनको संभालना मेरे लिए। ये सच्ची घटना है, ये वैसे नहीं बोल रहा, मेरे सामने घटना हुआ घटना है। हालेलुया। अपने नाम के लिए प्रभु की महिमा हो, आपका बस योगदान हो, उतना काफी है। आखिरी बात कहती है, यह लड़का आश्चर्य कर्म का माध्यम है। ये लड़का आश्चर्य कर्म का माध्यम था। ये आश्चर्य कर्म नहीं था ये खुद अपने आप में, लेकिन ये माध्यम था, इसके द्वारा आश्चर्य कर्म। क्यों ना मैं और आप माध्यम बने? क्या हम परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर को मुझे माध्यम बना, मुझे तो वो पात्र बना, मुझे तो उपयोगी पात्र बना, मुझे उपयोगी बनाओ परमेश्वर। हालेलुया। मुझे माध्यम बनाइए, मुख्य केंद्र मत बनाइए भले, लेकिन मुझे तो क्या कर, माध्यम बना, कुछ तो मेरे जिंदगी के द्वारा कर, मैं किसी आश्चर्य कर्म का माध्यम तो बन सकूं। वो छोटी लड़की जिसने नामान को बताया कि इज़राइल में परमेश्वर के एक जन है जिसके पास अगर तू जाएगा तो तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उस लड़की के नाम के बारे में नहीं कुछ, उसके नाम का वर्णन नहीं, लेकिन मेरे लिए वो माध्यम बने, वो माध्यम बने। हालेलुया। मेरे प्रिय एक और अगर बेनाम माध्यमों को देखना है तो बाइबल में बहुत सारे। बाइबल बताती है जब याकूब ने यूसुफ को बोला कि अपने भाइयों को रोटी देकर आ, उसे पता नहीं था कि उसके भाई कहाँ पर है, क्योंकि काफी दूर चले गए उसके भाई। और लिखा है कि वो जब गया तो इधर उधर भटक रहा था, ढूंढ रहा था, लिखा हुआ है स्पष्ट कि वो ढूंढने लगा, वो भटकने लगा। हालेलुया। इसको मैं पढ़ूं आपके लिए। लिखा है उत्पत्ति उसका 37 अध्याय का 12 पद से अगर आप पढ़ें, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसका 12 पद से आगे, और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने शकेम को गए, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शकेम में भेड़ बकरियां नहीं चरा रहे हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और उसने उससे कहा, मैं जाऊंगा। तब उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का कुशलक्षेम देखा और मुझे समाचार दे। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई से विदा कर दिया और वह शकेम पहुंचा। और एक मनुष्य ने उसे मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तो क्या ढूंढ? उसे मिल ही नहीं रहा, ढूंढ। ये मनुष्य का नाम नहीं लिखा गया है मेरे को,
और उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियां कहाँ चरा रहे हैं। तब उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए थे, मैंने उन्हें यह कहते सुना, आओ हम दोतान चलें। आपको पता, अगर ये मनुष्य यहाँ पर नहीं होता तो सेकेम में घूमता रहता, भले ही नहीं मिल रहे उनको सेकेम में, लेकिन वही घूमता रहता। अरे छोटे छोटे थोड़ी ना, कहीं बड़े बड़े भाई हैं, लेकिन वो सेकेम में ढूंढता रहता, उसको पता ही नहीं चलता। उसके पिता ने बोला था कि सेकेम में, तो वही ढूंढता रहता। और हो सकता शायद वो वापस आ जाता, बोलता कि पिताजी मैं तो ढूंढा, सेकेम में मिले, क्योंकि कई बार उतना ही तक सीमित रहता ना, एक्स्ट्रा स्टेप कोई लेना पसंद नहीं करता, जितना बोला उतना ही करते। अच्छा बात है, कुछ गलत करने के बजाय अच्छा यही है कि भाई जितना बोला गया उतना ही करते। लेकिन अगर बुद्धिमान है तो कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर ये सेकेंड से वापस आ जाता, परमेश्वर की योजनाएं में, क्योंकि यह वो दिन था जब बहुत बड़ा बदलाव यूसुफ की जिंदगी में आने वाला था। ये वो दिन था जब उसके भाई उसे इस्माइलियों के हाथों में बेचे। ये वो दिन है जब मेरे प्रिय ये अपने घर से दूर हो जाएगा, अपने पिता से दूर हो जाएगा। परमेश्वर की योजनाएं अब इसके जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएगा, वो दिन। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय, यूसुफ को पता नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर एक मनुष्य मौजूद है जो माध्यम है। हालेलुया, उसका नाम है। इसलिए मेरे प्रिय, माध्यम बहुत बड़ा, अगर आप माध्यम बन गए, आप बहुत बड़ी आशीष। आप माध्यम बन सकते हैं, किसी को लाने में आप माध्यम बन सकते हैं, आप किसी को लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, कुछ काम करने के आप माध्यम बन सकते हैं। वैसे ही बोल रहा हूँ, कुछ वस्तुओं को खरीदने के आप माध्यम बन सकते हैं, किसी को चर्च में किसी का हेल्प करने के आप माध्यम बन सकते हैं। माध्यम बहुत अलग अलग तरीके से आप बन सकते हैं। क्या आप माध्यम बनना चाहते हैं? हालेलुया, क्या आप माध्यम बनना चाहते हैं? ये लड़का जो है ये माध्यम है। हालेलुया, हम भी प्रभु को बोले कि प्रभु मुझे माध्यम बना। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, मैंने 9 बातों को बताया इस लड़के के जीवन से कि इसका हृदय तैयार था, ये यीशु के पीछे चल रहा था, यीशु के पीछे काफी दूर तक चला गया मेरे प्रियो, और यीशु के साथ काफी देर तक इसने एक अच्छी तैयारी की थी। फिर मैंने बताया कि ये तैयार था अपने रोटी और मछली को दूसरों के लिए यीशु के हाथ में देने के लिए। इसने शिकायत नहीं किया। फिर मैंने बताया मेरे पे इससे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरा नाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और आखिरी में ये माध्यम बना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।